पूरा का पूरा येलोइश गोल्डन रंग देने लगा है। बोन चार यानी कि जानवरों की हड्डियां मिलाई जाती है। अब यहां पर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, उसके बाद जो निकलता है इसको हम कहते हैं खोई। इसको वापस से जलाया जाता है, वो इस चिमनी के थ्रू यहां से बाहर निकलता है, यूज किया जाता है अपने घरों को गर्म करने के लिए। काला रस है ये। 2013 यूपीएससी आईएएस के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था कि शुगर इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट क्या है। देखिए, अगर आप वेस्टर्न यूपी की तरफ जाते हैं तो वहां पर जो आपको ज्यादातर खेत देखने को मिलेंगे वो गन्ने के खेत देखने को मिलेंगे, जिसको हम शुगर केन भी कहते हैं। और इसी गन्ने से आपकी चीनी बनती है, रम बनती है। और आजकल नितिन गडकरी जी जिस बायोफ्यूल पर फोकस कर रहे हैं कि हम पेट्रोल डीजल के अंदर एथेनॉल को ब्लेंड करेंगे, वो बायोफ्यूल भी शुगर केन से बनाया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जैगरी, जो गुड़ आप खाते हैं, गुड़ शक्कर जो आप खाते हैं, वो भी इसी गन्ने से बनाई जाती है। देखिए, पहले के टाइम पर क्या होता था, पहले चीनी का इस्तेमाल नहीं होता था। सबसे पहले आप दूध पी रहे हैं या फिर आपके यहां चाय बन रही है या फिर आपके यहां मिठाई बन रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए ये जैगरी यानी कि गुड़ का इस्तेमाल होता था, ताकि उसको मीठा किया जा सके। लोगों को ज्यादा बीमारियां भी नहीं होती थी। लेकिन अब क्या होने लगा है कि अब हर घर में जो कंज्यूम करने लगे हैं वो शुगर यानी कि चीनी को कंज्यूम कर रहे हैं। आप कैफे में जाइए, आप कुछ भी ट्राई कर रहे हैं, घर में आप ट्राई कर रहे हैं या फिर आप मिठाई खरीद के ला रहे हैं, हर चीज में शुगर का बहुत ज्यादा यूज होने लगा है। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस तरीके से शुगर केन का बाय प्रोडक्ट क्या क्या होता है, ताकि आपको भी पता चले कि क्या बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। और साथ के साथ वीडियो के एंड तक आपको यह भी पता चल जाएगा हमें शुगर कंज्यूम क्यों नहीं करना चाहिए, और वापिस से ट्रेडिशनल हम क्यों ना फिर से जैगरी पाउडर की तरफ या गुड़ की तरफ हम मूव करें, और जो हमारे जो गांव में किसान हैं उनको भी एक सपोर्ट मिलेगा, ताकि उनकी भी इनकम इंक्रीज हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस गन्ने को अच्छे से क्लीन किया जाता है और उसके बाद इनकी पूलियां बनाकर इनको बुग्गी में लोड कर दिया जाता है, ताकि इन्हें वहां पर लेकर जा सके जहां पर गन्ने का रस निकलेगा। अब यहां पर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, उसके बाद इसको लेके जाते हैं गन्ने का रस निकालने के लिए। आपने देखा होगा गर्मियों में जो गन्ने का रस निकलता है वो गन्ना काफी क्लीन रहता है, लेकिन यहां पर काफी क्वांटिटी में गन्ने का रस निकलता है, इसलिए इसको ज्यादा क्लीन करने का टाइम नहीं होता। इसलिए इसको बाद में क्लीन किया जाता है जब हम इसका गुड़ बनाते हैं। तो इसको अच्छे से क्रश किया जाता है, ताकि इसमें गन्ने का जो रस है वो अच्छे तरीके से सारा रस निकाल सके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे धीरे गन्ने का रस निकल रहा है, लेकिन ये गन्ने का रस इकट्ठा होता है, यहाँ पर एक चैनल है, इस चैनल के थ्रू स्लोली स्लोली ये गन्ने का रस यहां पर इस कुएं के अंदर इकट्ठा हो जाता है। देखिए, हर किसी की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यहां पर गन्ने का रस निकाला जाता है और यहां पर इकट्ठा होता रहता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो है ये, जैसे ये गन्ने का रस निकालते हैं, लास्ट में पीछे से ये जो निकलता है इसको हम कहते हैं खोई। खोई हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं, लेकिन इसको जो हम इंग्लिश में कहते हैं ये है बैगास। बैगास को यहां से इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करने के बाद यहां पर एक फील्ड में लेके आते हैं और फील्ड में लाकर इसको ढेर लगा दिया जाता है, जिसके बाद इसको यहां पर फैलाकर सुखाया जाता है। और सूखने के बाद अब ये रेडी हो जाता है जाने के लिए। लेकिन ये जा कहां पे रहा है, ये जा रहा है वापस से यूज होने के लिए। देखिए, बैगास जो है एक बाय प्रोडक्ट है शुगर केन का, और इसको वापस से यूज किया जाता है एज ए फ्यूल, यानी कि ये एक एनर्जी की तरह यूज होता है। इसको वापस से जलाया जाता है और उसी आग से ये चारों कढ़ाइयां यहां पर गर्म होती है। यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर 1 की कढ़ाई, नंबर 2 की कढ़ाई, और यह है नंबर 3 की कढ़ाई, और यह है नंबर 4 की कढ़ाई। और इसके बाद नीचे से ये सारा जो धुआं है वो इस चिमनी के थ्रू यहां से बाहर निकलता है। यहां पे आप देख सकते हैं ये प्योर कार्बन डाइऑक्साइड है, काला धुआं निकल रहा है, यही दिल्ली में पॉल्यूशन का कारण भी बनता है। ऐसे इजीली समझ पाएंगे कि देखिए क्या होता है कि जापान और कोरिया जैसी कंट्रीज में भी सेम मेथड यूज किया जाता है अपने घरों को गर्म करने के लिए। यहां पर आप क्या देख सकते हैं, यहां पर एक इनलेट है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है, यहां से बैगास को डाला जाता है उसको अच्छे से सुखाने के बाद, और ये फ्यूल की तरह काम करता है। यहां से टेम्परेचर जो है, जो हीट है वो अंदर इसको फ्लो करती है, और यहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है। यह है कढ़ाई नंबर 1, यह है कढ़ाई नंबर 2, यह है 3 और ये है 4। यानी कि इस वाली कढ़ाई पे सबसे ज्यादा गर्मी होती है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, उससे कम टेम्परेचर यहां पर, उससे कम टेम्परेचर यहां पर, और सबसे कम टेम्परेचर यहां पर होता है। तो यानी कि एक स्लो प्रोसेस होता है। सबसे पहले 4th नंबर पे गर्म किया जाएगा, फिर 3 नंबर पे, फिर 2nd नंबर पे, और फिर 1st नंबर पे इसको गर्म किया जाएगा, और फिर जाके हमारा प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। और यहां से निकलता है आपका सारा पोल्यूशन, और ये पोल्यूशन और कुछ नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और इसी तरीके से जापान और कोरिया जैसी कंट्रीज में घरों को गर्म किया जाता है।
अब सबसे पहले जो रस यहाँ पर इकट्ठा था उसको इस पाइप के थ्रू कढ़ाई नंबर 4 में इकट्ठा करेंगे। यहाँ पर इसको सारा फिल करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना काला रस है ये। क्यों है ये? क्योंकि मैंने जैसे बताया कि गन्ने को अच्छे से साफ नहीं किया था, तो इस वजह से तो गन्ने में क्या होता है, बहुत सारी कालस होती है, उसकी वजह से सारी इंप्योरिटीज इस रस के अंदर मिक्स हो गई है और इसी वजह से ज्यादा काला नजर आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे इस पूरे प्रोसेस में ये साफ हो जाएगा। लास्ट तक आप देखेंगे तो ये सारी इंप्योरिटीज निकल चुकी होगी। थोड़ी देर कढ़ाई नंबर 4 में गर्म होने के बाद इसको कढ़ाई नंबर 3 में ट्रांसफर करेंगे ताकि इसमें जितनी भी इंप्योरिटीज हैं उसको हम अच्छे से क्लीन कर सके और ये जो काला रस आपको नजर आ रहा है ये एक तरीके से पूरा क्लीन हो जाएगा। इसे हम काफी आराम आराम से निकालते हैं क्योंकि काफी लेंदी प्रोसेस होता है, क्योंकि एकदम से ये ट्रांसफर नहीं होता, स्लोली स्लोली इसको ट्रांसफर किया जाता है। जैसे ही कढ़ाई नंबर 4 खाली हो जाते हैं उसको फिर से फिल किया जाता है ताकि अगले स्टेप के लिए फिर से उसको प्रिपेयर किया जा सके। नाउ अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ये जो नीले ड्राम में आप कुछ लकड़ियां देख रहे हैं और थोड़ा सा पानी देख रहे हैं, ये कोई आम चीज नहीं है। देखिए, जब शुगर मिल के अंदर चीनी बनाई जाती है तो चीनी को व्हाइट करने के लिए या तो उसमें सल्फर ऐड किया जाता है या फिर बोन चार यानी कि जानवरों की हड्डियां मिलाई जाती है। अगर आप सल्फर ऐड कर रहे हैं तो वो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, और वहीं पर अगर आप बोन चार यूज कर रहे हैं तो इंडिया में जो हिंदू धर्म को मानते हैं उसमें मोस्टली लोग नॉन वेज का सेवन नहीं करते, जिसकी वजह से बोन चार अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो वहां पर उस प्रोडक्ट की, उस चीनी की डिमांड मार्केट में कम कर देता है। लेकिन जब लोग कंज्यूम करते हैं उस चीनी को, लोगों को पता ही नहीं चलता कि इस चीनी के अंदर व्हाइट करने के लिए सल्फर यूज हुआ है या बोन चार यूज हुआ है। इसमें आपका क्या व्यूज है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस नीले ड्राम में ये जो लकड़ी है इसका नाम है सुकलाई। बेसिकली ये भिंडी का जो पेड़ होता है उसका जो स्टेम होता है उसको अच्छे से पीस कर उसमें पानी मिलाकर थोड़ी देर छोड़ दिया जाता है और उसकी वजह से ये एक सॉल्यूशन मिलता है जिसको हम यहां पर कढ़ाई नंबर 3 के अंदर जो हमारा रस आ चुका है ये गर्म होते हुए उसमें मिलाया जाता है। और जब आप उसमें मिलाते हैं तो ये क्या काम करता है, जितनी भी इंप्योरिटीज है उसको ऊपर यानी कि एक जगह इकट्ठा कर देता है। और यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी इंप्योरिटीज है इसको इस तरीके से बाहर निकाला जाता है, जिसकी वजह से ये जो काला रस आपको नजर आ रहा था ये सारा का सारा कालस इसके अंदर से निकल जाएगी और आगे जाके आपको ये एकदम लाल नजर आएगा। अब मैं आपको ये बता दूं, ये ऊपर से जो कालस निकाली जा रही है इसको कहा जाता है मल्ली। वहीं पर जब चीनी मिल में चीनी बनाई जाती है तो यही सेम चीज पाउडर के फॉर्म में निकलती है और उसी को कहा जाता है फिल्टर्ड मड। यानी कि दो बाय प्रोडक्ट हो चुके हैं अभी तक शुगर के, पहला बैगसेस, दूसरा है फिल्टर मड। अब इस मल्ली को क्या काम करते हैं, इस तरीके के कपड़े में लटका देते हैं ताकि इसमें जो रस है, लिक्विड है, वो निकल जाए और ये बाद में इसको यूज कर सके। ये काफी सारी चीजों में यूज होती है। अब क्लीन होने के बाद और अच्छे से गर्म होने के बाद कढ़ाई नंबर 3 से उसको ट्रांसफर करेंगे कढ़ाई नंबर 2 में। जैसे मैंने आपको इनिशियली बता दिया है कि जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है वो कढ़ाई नंबर 1 में होता है, उसके बाद कढ़ाई नंबर 2, उसके बाद कढ़ाई नंबर 3 और कढ़ाई नंबर 4 में। अब हम ज्यादा हाई टेम्परेचर पे इसको गर्म करेंगे ताकि ये और भी जल्दी पक सके और इसके अंदर और भी ज्यादा इंप्योरिटीज जो होगी वो भी सारी बाहर निकल सके। यहां पे आप देख सकते हैं कि इस कढ़ाई नंबर 3 से ये सारा का सारा गर्म रस हम कढ़ाई नंबर 2 में ट्रांसफर कर रहे हैं। कढ़ाई नंबर 2 में सारा रस ट्रांसफर होने के बाद उसको अच्छे से गर्म किया जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं गर्म होने के बाद ये पूरा का पूरा येलोइश गोल्डन रंग देने लगा है, यानी कि इसके अंदर से ऑलमोस्ट सारी इंप्योरिटीज निकल चुकी है और ये अब रेडी है कढ़ाई नंबर 1 में जाने के लिए। अब हम इसे यहां पर कढ़ाई नंबर 1 में ट्रांसफर करेंगे ताकि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है अब वो प्रिपेयर कर सके। अब कढ़ाई नंबर 1 सबसे ज्यादा गर्म होती है क्योंकि ये बिल्कुल उस लोकेशन पे है, उस पोजीशन पे है जहां से ये आग नीचे जलाई जा रही है, जो मैंने आपको इनिशियल फेज में दिखाया था, जहां से बैगसेस को अंदर डाला जाता है जलाने के लिए। इसको भी स्लोली स्लोली ट्रांसफर किया जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा क्वांटिटी में होता है। अब आप यहां पे देख सकते हैं ये काफी अच्छी तरीके से पक चुका है। ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे स्टीम निकल रही है और ये पकने के बाद अब ये पूरा का पूरा गोल्डन कलर का हो गया है। अब इस कढ़ाई में से इसको बाहर निकालेंगे जैसे ही ये रेडी हो जाएगा और उसके बाद इसको प्रिपेयर करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे इसको हम बाहर निकाल रहे हैं। ये तरीके का गोल चक्का सा टाइप होता है जो सीमेंटेड होता है, इसमें इसको निकालेंगे जिसमें इसको ठंडा किया जाएगा और इसको ठंडा करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं इस तरीके का गुड़ यहां पे प्रिपेयर होता है और यही है हमारा तीसरा बाय प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं मोलेसिस। इसी से आपका गुड़ बनता है, इसी से जैगरी बनती है और इसी को बाद में क्रिस्टलाइजेशन, अगर आप चीनी मिल की मैं बात करूं, शुगर मिल की, तो वहां पे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू और काफी सारे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, उसके बाद उसमें चीनी बनती
बनती है और इसी को यूज किया जाता है रम बनाने के लिए। जो आप रम पीते हैं, रम भी इसी मोलेसिस से बनती है। यहां पर हम गुड़ की बात कर रहे हैं तो इसको यहां पर अच्छे से ड्राई करने के बाद, ठंडा करने के बाद इस तरीके के गुड़ यहां पर बनते हैं जिसको आप खा सकते हैं। मेरा यह मानना है कि गुड़ ज्यादा हेल्दी है चीनी से, इसलिए आप सबको मैं सजेस्ट करूंगा कि घरों में गुड़ को यूज करना आप ज्यादा प्रेफर करें। सो फाइनली उम्मीद करता हूं कि आपको भी इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि शुगर इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, सबसे पहला बेगासिस। बेगासिस को क्या हम बायोफ्यूल की बायोमास फ्यूल के लिए यूज कर सकते हैं, एनर्जी को जनरेट करने के लिए? यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसे मैंने अभी बताया, ये जो बेगासिस होता है इसको वापस से जलाया जाता है, एक एनर्जी जब जला रहे हैं तो वो एक एनर्जी ही जनरेट कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है मोलेसिस। Molasses can be used as one of the feedstock for the production of synthetic chemical fertilizer. Yes, उसको हम सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। नाउ तीसरी चीज है, मोलेसिस कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। मैंने इनिशियली बताया कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि एथेनॉल को ब्लेंड करना पेट्रोल डीजल में। तो यस, मोलेसिस से हम एथेनॉल भी बना सकते हैं और किसानों के लिए बहुत बड़े फायदे की चीज है कि अगर वो आगे आने वाले टाइम में वो भी कंबाइन सारे इकट्ठे होकर इथेनॉल की एक प्रोडक्शन लगा ले और सब अपने गन्ने से यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दे और जो एथेनॉल है उसको बनाकर गवर्नमेंट को सेल करना स्टार्ट कर दे। तो इसमें आप क्या सोचते हैं, आपके क्या व्यूज है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा जो काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और जितने ज्यादा आपके व्यूज आएंगे, जितने ज्यादा व्यूज इन द सेंस आप कमेंट करेंगे अपने व्यूज को, वो मैं वहां पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।